में क्या करना है, क्लास में आकर के मुरली सुनना है। और जो ये तीन चीजें करेगा वो कैसा है, वो है शक्तिशाली। भाई जी, क्षमा चाहती हूँ कि आप बोलते हुए भी, लेकिन हमारा तो दूर है ना ये सब। नहीं दूर है उनके लिए तो बात, लेकिन यहाँ नजदीक रहते हैं। एकदम ज्यादा दूर है तो सप्ताह में 2 बार आओ, गुरुवार का आओ, संडे के दिन आओ, ऐसा करो। अगर वहाँ दूर है तो वहाँ बहनों को लेके जाकर के अपने घर वालों का कोर्स कराओ, वहाँ आसपास वालों को बुलाकर वहाँ गीता वर्षा चालू करो और गीता वर्षा में चालू करो, ये सबसे अच्छी युक्ति है। ठीक है, तो वहाँ फिर वो गीता वर्षा होने से 2-4 लोग भी जग जाएंगे तो वहाँ आपका चालू हो जाएगा, तो वहाँ भी संगठन बन जाएगा। ठीक है, ये करना जरूर आप। तो ये 3 चीजें जो करता है उसको किसी के दोष दिखाई सब अच्छे नजर आएंगे। कहते एक 2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर ऊपर और दूसरी रहती थी 1 मंजिल पर। 2 मंजिल वाली क्या करते, रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखते, तो छत पर कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देख करके पति को बुलाते हैं, कहते इसको कोई अकल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े। पति को कहते जाओ पूछ के आओ वो क्या साबुन लगाते हैं, क्या सर्फ लगाते हैं। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा दुला किया, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए। समझ में आया, ताली नहीं बजी इसलिए समझ। हाँ। उनकी खिड़कियां गंदी थी इसलिए कपड़े कैसे दिखते थे। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, अमृत वाला नहीं करेंगे, क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, आपकी बुद्धि रूपी खिड़की कैसी रहेगी, गंदी। और जिसकी खिड़की गंदी है उसको सारी ही निगेटिव दिखता है। फिर कहेंगे इसको सुधरना चाहिए, इसको बदलना चाहिए, फिर पर चिंतन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, भावना बिगाड़ देंगे। कारण क्या हुआ, आपकी खिड़की गंदी है। इसीलिए रोज आपने खिड़की को, तो कौन कौन खिड़की साफ करता है, हाँ कौन कौन साफ करता है खिड़की मतलब घर की नहीं। मैंने 2-3 साल पहले नेपाल में गया था, तो नेपाल में ये 3 दिन की भट्टी थी, मैंने यही भी बात सुनाई थी। तो दूसरी दिन 2-4 माता आई नहीं क्लास में, तीसरी दिन आई, बहनों ने पूछा अरे कल क्यों नहीं आए थे, कहते परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, हम कल सारा दिन खिड़कियां साफ करने। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी, कौन सी खिड़की, बुद्धि रूपी खिड़की। इसलिए रोज अपने खिड़की को, कभी कभी ज्ञान को हम उल्टा करते। एक भाई ज्ञान में चलता था 2 साल से, तो एक बार वो होटल में गया और होटल में जाकर के समोसा मंगाया। समोसे जानते हैं ना, सिंगाड़ा भी बोलते हैं शायद इधर। वो 2 किलो समोसा मंगाया, मैदे का छिलका ऊपर का फेंकता है और आलू खाता है। तो मैनेजर ने बोला आप मैदा पसंद नहीं करते, कहता पसंद तो करता हूँ लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना चाहिए, इसीलिए मैं बाहर का निकाल करके अंदर का, बाहर का मतलब दूसरे का हाथ का न खाना। इसीलिए होटल पर बोर्ड क्या लिखा है, होटल, हो सके तो यहां से टल, कहा कुछ। इसीलिए रोज अपने खिड़कियों को क्या करो, तो इसीलिए आज से क्या करेंगे, 3 बातें पक्की। क्लास के पहले अमृत वाला अच्छी करना है, दूसरा क्लास के पहले आधे घंटे का योग करना है, फिर उसके बाद मुरली। जितना आप यहाँ आएंगे योग करेंगे, सेंटर का वायुमंडल अच्छा बनेगा, लोग खींचे हुए यहाँ आएंगे। मधुबन में इतना सारा लोगों को अच्छा क्यों लगता है, दीवारें वही है, सीमेंट वही है, लेकिन वहाँ वायुमंडल बना हुआ है। इसलिए सेंटर का वायुमंडल बनाने के लिए हमें रोज क्लास के पहले क्या करना है, योग करना है। और मुरली के लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। मुरली अगर सीधा सीधा पढ़ो मुश्किल से 20-25 मिनट लगता है। मुरली में कुछ भी बीच में बोलना ये नहीं जरूरी है, तो इसीलिए योग जरूरी है। आप ये 3 चीजें शक्तिशाली, कितनी बातें हो गई, 5। और लास्ट की एक बात है, अगर स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, उसके लिए व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनो। कभी भी निगेटिव नहीं सोचो। आज बाबा ने क्या बोला, वाह वाह करते रहो। क्या करते रहो, वाह वाह। कोई गाली दे तो भी वाह वाह, कोई झगड़ा करे तो भी। और वाह वाह करने के लिए क्या चाहिए, ड्रामा को पसंद करो। तो आप लोगों का अपना अपना ड्रामा पसंद आया,
पसंद आया? जिस गली में रखा है, जिस पति के साथ रहते, जिस घर में रहते, पसंद आया? या कई कहते क्या बाबा मेरा अपना ड्रामा बनाया, इतना दूर रखा हुआ है, ऐसे जगह पर रखा हुआ है, पति भी तंग करता है, बच्चे भी ठीक नहीं, तो 5000 साल के बाद तब आप आएंगे तो मेरा ड्रामा थोड़ा अच्छा बनाना। तो किसको किसको अपना ड्रामा बदलने बात करा करो, हाँ? बदलना है किसको? क्यों मधुबन में जाऊंगा, मैं कहूँगा बाबा को, बाबा कमरे में जाकर के, बाबा मैं मगन में गया था, वहाँ किसी ने संदेश दिया कि हमारा ड्रामा ठीक नहीं, इसलिए मेरा पुरुषार्थ ढीला है, तो उनका ड्रामा बदलना है। तो बाबा डायरेक्टर बदल सकता है, तो किसको बदलना है? अच्छा पसंद है सब, अच्छा जिनको जिनको पसंद है बात करा करो। मरा बात, हाँ अब पसंद नहीं, लेकिन अब करे क्या, तो लाइव तो हो गया अभी रन। अगर पसंद होता तो दोनों भी हाथ फटाफट उठने चाहिए। क्यों? ड्रामा को बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बनाए बाबा मिला है वो भी बदल जाएगा। इसीलिए ड्रामा को पसंद करो। वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा। मुझे लगता है संडे की मुरली में भी वो वाह वाह के शब्द आए थे, और आज की मुरली में भी वाह वाह, इसीलिए वाह वाह करो। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हैं? 3, लेकिन माँ कितने हमारी? 5 माँ है, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा, धरती माँ। कितनी माँ हुई? 5 माँ। 5 माँ के बच्चे दुखी कैसे हो सकते हैं? और माँ तो माँ होते हैं, माँ कभी भी बच्चे का बुरा, अगर बच्चा बीमार है, परेशान है, माँ उसको दवाई पिलाते, दवाई कड़वी है, बच्चा नहीं पीता, बार बार मुंह से निकलता है, माँ उसका दोनों हाथ जोर से पकड़ करके मुंह में चम्मच डालेगी, तंग नहीं करे, उसका प्यार है। इसी तरह आज हमें भी ड्रामा रूपी माँ, और इन 4 माँ 5 में से में सबसे मतुकी कौन है? ड्रामा। क्योंकि ब्रह्मा तो संगम युग में, मम्मा भी संगम युग में, लौकिक माँ हर जन्म में बदलती है, और ड्रामा में भी हम, धरती माँ में भी अलग अलग जगह, लेकिन ड्रामा एक ऐसी माँ है पूरा युग में आपको गोल में लेके चलते। इसीलिए ड्रामा को पसंद करो। और आपका बाबा ने ड्रामा इतना अच्छा बनाया, हर बात में कल्याण है। इसलिए कभी भी निगेटिव ना सोचो, निगेटिव सोचने वालों की स्थिति बिगड़ जाती है। संडे की मुरली थी नॉट और डॉट, माना माया को नॉट अलाओ और बीती हुई बातों को डॉट, तब शक्तिशाली बने। और तब बाबा ने यह भी कहा था कि मास्टर सर्वशक्तिवान के सीट पर सेट रहेंगे, मौज में रहेंगे। इसलिए हमें सदा मौज में रहने के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए अपने संकल्प शक्ति को बचाओ। जितने जिसके संकल्प ज्यादा चलते उतना वो कमजोर है, और संकल्प ज्यादा चलने से बीमारियां भी होती हैं। संकल्प ज्यादा चलने वालों का चेहरा लटका रहता है, दुखी रहता है। बाबा ने संडे की मुरली में कहा ना, आगे चल करके ब्राह्मणों के चेहरे से सेवा होने वाले। आजकल लोग म्यूजियम देखने के लिए, कुछ देखने के लिए नहीं आते, लेकिन आपका चेहरा म्यूजियम का काम करेगा। इनको कुछ मिला हुआ है, लेकिन कौन सा चेहरा खुश रहेगा? जो सदा पॉजिटिव समर्थ रहता है। इसीलिए व्यर्थों से क्या करना है? मुक्त बनना है। और व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए हमें ड्रामा को पसंद करना है। ठीक है, वाह वाह करते रहो। कोई गाली भी दे, क्या बोलेंगे? वाह वाह। कोई झगड़ा करे भी तो भी वाह वाह। बस इस पॉइंट को क्लियर करके मैं, ठीक है। तो वैसा तो शाम को तो बहुत अच्छा, इसी टॉपिक के ऊपर गहराई से आप अपने घर वालों को भी लाना, औरों को भी लेके आना, और आपको भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि बाहर वालों का प्रोग्राम है, लेकिन आप लोगों को भी। तो क्योंकि ड्रामा इतना अच्छा है, कोई गाली भी दे तो भी क्या करो। मुझे लगता है लास्ट की बाबा की जो मुरलियाँ चली, गुलजार दादी की हेल्थ खराब थी, और उस समय दादी को फिर भी स्टेज पर लाया जाता था, क्योंकि पहले से प्रोग्राम बने थे। तो बाबा मुरली चलाता था, गुलजार दादी की वॉइस में, आवाज में चलती थी मुरली। क्या चलती थी? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, बाप के दिल में बच्चे बच्चों। 40-40 बार बाबा वही रिपीट करता था। तो सभी लोग बोलते थे आजकल मुरली का स्टाइल बदल गया, टोटल ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का सारा है, वाह वाह। तो कोई गाली भी दे, क्या बोलेंगे सभी? आवाज नहीं आया, वाह वाह। कोई आपके साथ झगड़ा करे, क्या बोलेंगे? वाह वाह। कोई निंदा करे आपकी, क्या बोलेंगे? कोई आपका अपमान करेगी, क्या बोलेंगे? अब कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे,
अभी तो चुप ही हो गए, क्या बात है? तो भी इस माता को क्या बोलना है? वाह वाह। क्यों वाह वाह? उसके लिए तो पति तो बहुत मिले ना। सतयुग में मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में मिला था। सतयुग का पति तो बहुत अच्छा था, दिल्ली में रहता था, देवता था, सोने के महलों में पुष्पक विमान था, दिखने में अच्छा था। लेकिन उस पति के कारण, उस सतयुग के देवता के कारण क्या बाबा मिला? और अभी का पति मगन में रहता है, सिक्किम में, भले शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? बाबा मिला है। तो उस माता के लिए वो दिल्ली वाला पति अच्छा, देवता वाला, या अभी का मगन वाला अच्छा है, शराबी? हाँ, उसको और ही बोलना चाहिए, बाबा ऐसा ही पति मुझे 5000 साल के बाद भी जरूर देना। ये है सुख में रहने का, शांति में रहने का, ये है खुशी में रहने का। इसीलिए बाबा कहते बच्चे खुश रहो। संगम का पति भी अच्छा, संगम की सास भी अच्छी, संगम के बच्चे भी अच्छे, संगम का शरीर भी अच्छा। सतयुग में शरीर बहुत अच्छा मिला था, लेकिन उस शरीर की आंखों से बाबा को देखा था, उन कानों से भगवान के महावाक्य सुने थे, और इस शरीर के ऊपर बाबा की नजरें पड़ी हैं। ये साधारण शरीर नहीं आपका, इसके ऊपर भगवान की नजरें पड़े। मधुबन में कौन कौन गए बाबा मिलन में 2017 तक? बहुत अच्छा, भाग्यशाली है। अभी पता नहीं चलेगा, आगे चल करके ये शरीर के ऊपर भगवान की नजरें पड़ी है। इन आंखों ने भगवान को देखा है। वो सत्यों का शरीर क्या काम का, जिसके ऊपर भगवान की नजरें ना पड़ी हो, जिस दिल के अंदर भगवान की धड़कनें ना हो। इसलिए सदा ये याद रखो, तो व्यर्थ संकल्प कभी भी नहीं चलेंगे। नहीं तो क्यों, क्या, कैसे, वैसे करते रहते, और इसीलिए स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए संकल्प शक्ति को बचाओ, और संकल्प शक्ति को बचाने का आधार है ड्रामा को पसंद करो। और संगम युग में वही भाग्यशाली हैं जिनके जीवन में प्रॉब्लम और समस्या ज्यादा है। संगम युग में कौन भाग्यशाली हैं? जिनके जीवन में प्रॉब्लम और समस्या है। कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो। कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, नहीं भक्ति का फल देने के लिए मुझे नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छा है। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों नहीं मांगी, सोना चांदी क्यों नहीं मांगी, समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। इसी तरह संगम युग में जितना भी समस्या प्रॉब्लम, कौन याद आएगा? बाबा। इसलिए बाबा कभी बांधेली माताओं को याद करता है। बांधेली माताओं का योग मेरे से ज्यादा लगा है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, कौन याद आता है? बाबा। इसलिए उसका पद भी ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उनका योग किसे लगा है? पति से। और जिनका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? इसलिए बाबा कहते हैं विघ्नों से कभी घबराना। वास्तव में संसार में दुख नहीं है, लेकिन हमें भगवान ने क्यों समस्या दी? यहाँ लाने के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं व्यर्थों से मुक्त बनो। तो ये कितनी बातें हो गई? पहली बात कौन सी सुनाई? आत्म अभिमानी स्थिति से शक्तिशाली बनेंगे। दूसरी बात कौन सी बताई? पर चिंतन से मुक्त बनने से शक्तिशाली बनेंगे, थैले वाली कहानी बताई। तीसरी, श्रीमत का पालन करने से स्थिति शक्तिशाली बनेगी। चौथी कौन सी बताई? जितना स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, स्थिति शक्तिशाली बनेंगे। एक एक इंद्रियों का दरबार लगाना, सजा देना, बातें करना। और पांचवी कौन सी बताई? 3 बातें करना है। रोज खिड़की को साफ करना, रोज अमृतवेला का योग अच्छा, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली। ये 3 चीजें ब्राह्मणों के लिए जरूरी है। तो कल से ऐसा करेंगे। क्या करना? एक बाहर एक रजिस्टर रखना, और रजिस्टर में हर एक का नाम तो लिखा रहेगा। नाम के सामने आप कितना बजे पहुंचे वो टाइम लिखना। जो 7 बजे मुरली चलती है ना, 6:30, तो 6 बजे से 6 बजे से पहले जो आएगा उसका फर्स्ट नंबर में टाइम लिखना। और हर महीने में लिखना है कि फर्स्ट नंबर में कौन कौन आए। 6 बजे से पहले जो आएगा फर्स्ट नंबर में। उसके बाद सेकंड जो 6:15 तक आता है सेकंड, और थर्ड 6:30 तक आता है। उसके बाद किसी का नाम नहीं, मतलब भले वो कितना बजे वो लिख देंगे, लेकिन किसी का फिर नंबर नहीं लगेगा। और 1 साल के बाद फिर क्या करेंगे? उनका सम्मान करना। आप लोग
ठीक है, सर ये करना ताली है। बजाइए। दूसरे की- क्योंकि ये 3 चीजें अगर अच्छी है आप बहुत अच्छा बन सकेंगे, शक्तिशाली। क्योंकि ये 3 चीजें, और मुरली का सुनिए, अगर ऑनलाइन से सुनेंगे त्रेता युग में चले जाएंगे फिर, क्योंकि त्रेता युग वालों का पढ़ाई का प्रबंध है इसका वाला, ठीक है। तो यहाँ आकर के सुनना है, वो भी सुनो। वो ट्यूशन जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, लेकिन सारा दिन स्कूल करते हैं, सवेरे शाम क्या लगाते हैं, ट्यूशन। और ट्यूशन भी किसका लगाते हैं, हर सब्जेक्ट का नहीं, जो सब्जेक्ट कच्चा है उसका ट्यूशन। इसी तरह आप यहाँ आओ, मुरली सुनो, अमृत वाला अच्छी करके आओ, क्लास के पहले योग करो, मुरली सुनो, और साथ में जो आपको योग का सब्जेक्ट कच्चा है उसको यूट्यूब निकालो, और जो योग के क्लास कराते हैं उनकी क्लास सुनो। ऐसे नहीं कि जो भी सामने आया क्लास सुनते रहो, नहीं, जो सब्जेक्ट कच्चा है, अगर धारणा का सब्जेक्ट कच्चा है, धारणा वाले क्लास सुनना, ये है ट्यूशन। ये 3 चीजें जो करेगा वो कैसा है, शक्तिशाली। मैंने खुद किया है। कहाँ, मैं एक रद्दी में किताब मिला था, 11 साल स्कूल भी नहीं गए थे, 2 शब्द नहीं बोल सकता था, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत और ताकत कहाँ से आई, मैंने ब्रह्मा कुमारीज में आने के बाद ये 3 चीज़ों का पुरुषार्थ किया। मैं जब शुरू में आता था, फटा हुआ कुर्ता पहन करके लास्ट में बैठता था किताब बादशाह में, कभी बहनें आती थी, कहते गरीब बच्चे अभी बेचारा रोज़ आता है, पता नहीं सत्युग में आएगा नहीं आएगा, बात भी नहीं करता हमारे से, बोलता भी नहीं, लेकिन मैं रेगुलर आता था, कभी मिस नहीं करता था। जब मधुबन में भेजने की बारी आई, बहन ने कहा तुम तो पत्थर हो, तुमको वहाँ भेज करके करेंगे क्या। मैंने बहन जी को कहा मैं दीवार में काम आऊँगा बहन जी। तो मेरे पास कोई कला नहीं थी, कुछ भी नहीं कला, लेकिन मैं 6 महीना तपस्या की, रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक योग किया, और जिसका परिणाम मधुबन में बाबा के पास पहुँचे। आज इतनी कलाई भर दी, कैसी का 3 चीज़ों का पुरुषार्थ था, अमृत वाला, क्लास के पहले योग और मुरली। अगर ये 3 चीजें करो, आप जीवन में मिरेकल अनुभव कर सकेंगे, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी को पदम गुना धन्यवाद, है ना। और ऐसा लग रहा है कि भाई जी सुनाते रहे, सुनते रहे, है ना। और देखिए पहले भी